सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, में सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में मुंडकोपनिषद इस समय प्रसंग में है। मुंडकोपनिषद का प्रथम मुंडक और प्रथम मुंडक का 6वां श्लोक कल हमने लिया था। 6वें श्लोक की हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए थे, तो श्लोक हमने बोल दिया था, उसका भावार्थ बोल दिया था। आज भावार्थ को दोबारा से समझते हैं और फिर उसकी चर्चा करते हैं। पराविद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंश नहीं, वर्ण नहीं, उसकी आँख कान नहीं, हाथ पाँव नहीं, वह नित्य है, विभु है, वह सब जगह पहुँचा हुआ है किंतु सूक्ष्म है, अव्यय है, सब भूतों का कारण है। धीर लोग पराविद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। देखिए, पराविद्या ही दरअसल असली विद्या है। और ये मैं पहले जब पराविद्या और अपराविद्या का प्रकरण आया था भगवद गीता में, इसको मैं उस समय भी स्पष्ट कर चुका था कि पराविद्या तक दरअसल विज्ञान की पहुंच है ही नहीं, वहाँ तक विज्ञान पहुंच ही नहीं सकता। हमारी इंद्रियां भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि विज्ञान की जहाँ तक पहुँच है हमारी इंद्रियों की वहाँ तक पहुँच है। क्योंकि विज्ञान की जितनी भी खोज है वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही तो खोज है सारी, इसके बियॉन्ड खोज है नहीं। और ये सब मन की ही खोज है दरअसल। उसका ब्रह्म का एहसास तो मन के सरेंडर करने पे होता है। जो परा विद्या का परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पराविद्या का ही क्षेत्र है। परम ब्रह्म परमात्मा हम बोलते इसलिए, तो वहाँ पे इन इंद्रियों की पहुँच नहीं, वहाँ विज्ञान के किसी उपकरण की पहुँच नहीं, विज्ञान की किसी खोज की वहाँ पहुँच नहीं, वहाँ किसी की पहुँच नहीं। वहाँ तो जब मन सरेंडर कर देता है तब वो उसको अनुभूति से गुजरता है। तो जैसा कि इसमें वर्णन दिया है, पराविद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। कल हमने अपराविद्या के क्षेत्र को समझ लिया और आज हम पराविद्या के क्षेत्र को समझ रहे हैं कि पराविद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, ये पराविद्या ही है जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो पराविद्या का क्षेत्र है। वह देखा नहीं जा सकता। देखता कौन है फिर? हमारी आंखों से तो हम देखते हैं, तो आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता, यानी आंख सेंस ज्ञानेंद्रिय है, इसकी वहाँ पहुँच नहीं, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। ग्रहण करना कहते हैं किसी चीज़ को लेना, स्वीकारना, लेना, तो ले नहीं सकते उसको, ग्रहण नहीं कर सकते उसको। वो एक स्थिति प्रज्ञ है। क्यों ग्रहण नहीं कर सकते? वो ऐसी स्थिति प्रज्ञ है कि उसको ग्रहण किया ही नहीं जा सकता। उसकी वजह से तुम जो कुछ भी ग्रहण करते हो ना, उसकी वजह से ग्रहण करते हो, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो केन उपनिषद का ऋषि कहता है ना इस बात को, कि आंखें उसको, आंखों के द्वारा जो देखा जाता है वो ब्रह्म नहीं है, जिसके माध्यम से आंखें देखती हैं वो ब्रह्म है। कान जिससे सुनते हैं वो ब्रह्म नहीं है, जिसके द्वारा कानों को सुनाई देता है वो ब्रह्म। वही स्थिति एक तरीके से यहाँ पे पराविद्या की जो है ना ऋषि कह रहा है कि वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से हम सब कुछ ग्रहण करते हैं इस स्थूल जगह में, स्थूल जगत में, लेकिन उसको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। उसका कोई वंश नहीं, क्योंकि वो एक अपने आप में संगठित ऊर्जा है। उसी के कारण ये जो रिफ्लेक्टेड वर्ड है, जो विभाजन जिसमें दिखता है,
ये विभाजन भी उस संगठित ऊर्जा के ही कारण है। तो इसलिए उसका कोई वंश नहीं, वर्ण नहीं, वो कोई वर्ण व्यवस्था में विभाजित भी नहीं है, सारे वर्ण उसी से निकले हैं। उसके आंख कान नहीं, हाथ पांव नहीं, उसका कोई हाथ नहीं, पांव नहीं, आंख नहीं, कान नहीं। हाथ पांव हो गई कर्मेंद्रियां, यानी उसके कर्मेंद्रियां भी नहीं। कान और आंख हो गए ज्ञानेंद्रियां, तो ये भी नहीं उसके, बल्कि उसकी वजह से ये हैं। उसकी वजह से आंख कान हाथ पैर का अस्तित्व है, वो ये नहीं है, ये समझिए। वह नित्य है, वो नित्य है, ये अनित्य है संसार। जिनकी जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं बातों की, आंख कान नाक यहाँ तक ये पूरा शरीर, ये शरीर स्वयं अनित्य है, लेकिन वो नित्य है। उससे जाने कितने शरीर रोजाना पैदा होते हैं और कितने रोजाना अपनी अंतिम सांस लेते हैं, इसलिए वो नित्य है। विभू है, वह सब जगह पहुंचा हुआ है किंतु सूक्ष्म है, सभी जगह व्याप्त है वो, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। वो हम इन ज्ञानेंद्रियों से न उसको देख सकते न अनुभव कर सकते, उसको इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, वो इतना सूक्ष्म है। यानी सूक्ष्म वहां तक हम इनकी पहुंच ही नहीं है। अव्यय है, वो कभी खर्च नहीं होता। कहते ना, ये हर स्थूल जगत में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, आज कोई चीज़ नई है तो कल पुरानी होनी है, पुरानी होनी है, इसका मतलब उसमें व्यय हो रहा है। ये पूरा जहाँ तक है स्थूल जगत जो दिखाई देता है आपको, ये स्वयं व्यय है, व्यय हो रहा है, कुछ न कुछ यहाँ पे छीण हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसमें पृथ्वी लोक में भी छीणता आ रही है। अब आप इसमें से देखिए कितना इसमें परिवर्तन हो रहा है, रोजाना कितना परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान का क्षेत्र कितना परिवर्तन हो रहा है, कहीं की मिट्टी को कहीं खड़ी कर रहा है। आप जितना भी ये आजकल मेट्रो सिटी के नाम से जिन्हें कहते हैं महानगर, उनमें देखो कितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो ये इसमें हो क्या रहा है, ये कहीं की प्रकृति को कहीं पे इकट्ठा किया जा रहा है। कितने डैम बन रहे हैं, यानी कहाँ का वाटर रिसोर्स कहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। एक डैम के ऊपर तो ये भी आती है बात कि ये जितने भी डैम हैं उनमें से एक बहुत बड़ा डैम है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो चाइना ने बनाया है। और बताते हैं कि उसके कारण पृथ्वी की जो गति है, मूल गति, उस पर जहाँ तक थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अंश मात्र का फर्क आ रहा है, वो इतना डैम बना दिया। भाई निश्चित तौर पे वो वाटर रिसोर्सेज एक जगह से कहीं फ्लो होके अपना वाटर रिसोर्स अपना स्वयं रास्ता बनाता है पानी। तो जितने भी डैम भी बने हुए हैं, ये क्या है, हम एक ऊर्जा को एक जगह विस्थापित कर रहे हैं, जबकि वो नेचुरल रिसोर्स में बहना चाहती है। फिर उसके माध्यम से देखो कितना आज ऑटोमोबाइल रन कर रहा है, और कितना जो है ना ये रिफाइनरी जगत कार्य कर रहा है। ये क्या है, नीचे से जो है ना ऑयल को पुल कर रहे हैं, और बाहर जो है ना कितना एनर्जी जो है ना आपका जो है ना ये फ्यूल एनर्जी, कितना इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रोजाना। तो ये एनर्जी रूपांतरण हो रहा है। तो ऐसे ही एनर्जी रूपांतरण होते होते ये व्यय हो रहा है, व्यय। अव्यय उसको कहते हैं जिसमें कभी कोई गिरावट ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, जिसमें से कभी कुछ घट नहीं सकता, जबकि उसकी वजह से ही सारा चेंज हो रहा है। मतलब वो ऐसे एक ऊर्जा का स्रोत है, वो ऐसा एक ऊर्जा का स्रोत है कि उसमें कभी कटौती नहीं होती, जबकि उसकी वजह से ही ये सारी ऊर्जा जगत चल रहा है। जितना भी जगत है सारे ऊर्जा क्षेत्र, वो मूल ऊर्जा क्षेत्र वो है, लेकिन उसमें फिर भी कोई कटौती नहीं हो रही। और इसमें स्थूल जगत में जितना हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, इसमें कितना रोजाना परिवर्तन हो रहा है, जो कि मैंने अभी बताया।
तो वो अव्यय है, सब भूतों का कारण है, सारे भूतों का वही कारण है, सब भूत कोई उसका कारण नहीं है, सारे भूत उसके कारण है। धीर लोग पराविद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। और जब इतनी ज्ञान की बात आपको बता दी गई है तो अब आपका अंतःकरण जागृत होना चाहिए कि नहीं? यही सब चीज़ें तो नॉक करती हैं मुझे, तो यही चीज़ें गीता की नॉक इतनी जोर से चुप लगी थी कि ये सत्य ज्ञान है तो मैं इस जीवन को जी क्यों रहा हूँ, मैं इसको जान क्यों नहीं रहा। वो दिन था कि वो ऐसा प्रयास मेरा हुआ आध्यात्म में कि वो कहते हैं ना, फिर ये अविरल यात्रा है, फिर वो चलती रहती है। एक बार लगी आपको कि मुझे भी ये सब जानना है, ये सब आप, मैं बता पा रहा हूँ, ये अनुभूति का विषय है, आप इससे गुजर जाओगे, अनुभव से गुजर जाओगे, सत्य प्रकट हो जाता है। उस सत्य के प्रकट के अनुभव से आप गुजर जाओगे तो फिर वहीं पे तो द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत प्रकट हो जाता है, वहीं आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे प्रश्न गिर जाते हैं। एक और श्लोक लेते हैं। यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्या मूषदयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति ह विश्वम्। इसका भावार्थ है, जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाल का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है, जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुष के शरीर से केश लोम निकलते हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से विश्व हो जाता है, उसकी वजह से है सब कुछ। अब ये देखिए मकड़ी का इसमें जो चित्र दिखा रखा है, इससे आप समझिए, ये बहुत बड़ा वैसे अपने आप में अच्छा उदाहरण है कि क्या इसमें बताया है कि जैसे अपने मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाल का सृजन करती है, ऐसे ही अभी मैंने जो बात कही थी वो उसका दृष्टांत इस मकड़ी के जाल से दे रखा है कि यानी वो अव्यय एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है कि उसमें से तो सब कुछ निकल रहा है लेकिन फिर भी वो खर्च नहीं होती। बताइए कितने कमाल की बात है, कैसा परमात्मा को वो अस्तित्व है एक अटल, जिसमें कभी कोई व्यय होता ही नहीं। तो जैसे मकड़ी है अपने शरीर से सारे जाल को बुनती है, वो अपने शरीर में से निकलता है सारा उसके और फिर अपने में समेट लेती है। इसका उदाहरण इस दृष्टिकोण से किया है कि जब इसमें भी, जब ये इतनी शिथिल हो जाएगी पृथ्वी कि इसका गुरुत्वाकर्षण जो है ना जीर्ण अवस्था में पहुंच जाएगा, जब इसका गुरुत्वाकर्षण डिस्टर्ब होने लगेगा, क्षीण होने लगेगा, तो ये स्वयं विलुप्त हो जाएगी तुरंत, यानी ये उसी में समाहित हो जाएगी, जिससे कभी ऊर्जा का व्यय होता ही नहीं, उसमें कोई कमी नहीं आती। तो यहाँ पे जब ये इतनी बड़ी पृथ्वी है या इतना बड़ा हमारा सौर मंडल है, यहाँ पे एक दो ऐसे ग्रह डिस्टर्ब हुए, ये सारा एकदम से विलुप्त हो जाएगा उसमें। यानी वो इतना पावरफुल ऊर्जा का स्रोत है कि वो इसको मेंटेन भी करता है, और जब ये क्षीण अवस्था में पहुंच जाए, जीर्ण अवस्था को पहुंच जाए, तो ये उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिसको कि विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल में कितने पिंड जो है ना गायब हो जाते हैं, और छोटे मोटे नहीं, ये पृथ्वी के आकार जैसे पिंड। वैज्ञानिकों के पास ये सब डेटा है कि रोजाना जो है ना इसमें इतना सारा परिवर्तन होता है कि ऐसे पिंड कई वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है गायब होते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं, और विज्ञान कहता है कि वो ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। अरे मैं कहता हूँ वो ब्रह्म की ये ऊर्जा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अव्यय ऊर्जा है, उसमें कभी व्यय होता ही नहीं, उसकी वजह से ये सब कुछ चलायमान है। लेकिन ये चलायमान जब जीर्ण अवस्था को पहुंच जाता है तो वो सिमटता भी उसी में, जो कि मकड़ी का उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि मकड़ी अपने अंदर से ही जाल का जो है ना
मकड़ी क्या है, लार जैसी छोड़ती जाती है और ये जाल का बुनती चली जाती है। और इसमें उदाहरण दे रखा है, वो फिर वो समेट लेती है। तो इसका उदाहरण इसी से समझें कि ये भी जो है ना, जो प्रकृति प्रकट है, ये उसकी वजह से प्रकट है। और प्रकट करने के बावजूद भी, यानी इसके प्रकट होने से पहले भी उसमें ऊर्जा उतना स्रोत था, बाद में भी उतना स्रोत है, उसके माध्यम से चल रही है तब भी उतना ऊर्जा स्रोत है, और जब ये शिथिल हो जाएगी तो श्रिंक कर लेगी तब भी उसमें उतना ऊर्जा स्रोत होगा। उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, व्यय होता ही नहीं उसमें। इस प्रकार से ये 2 श्लोकों के माध्यम से हमने आज बहुत अच्छा प्रसंग पूरा किया इस मुंडक उपनिषद का। मुझे उम्मीद है ये पराविद्या और पराविद्या का क्षेत्र का जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक उसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम सम नमस्ते।